आइस एंड फायर पार्ट नंबर 6। तो हम कंटिन्यू करते हैं। गोल्ड कामदार मैक्सी में वो खूबसूरत लग रही थी, या वो पहले भी बेहद खूबसूरत थी। वो जान नहीं पाया था और ऊपर से उसकी गिरती उड़ती पलकें जानलेवा थी। वो उतना देर उसको देखता रहा जबकि मुकाबले के लिए दिन अपने तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा अनोखा था। जैक्स रोबोचो के रफ से होलिये में था और उसे इस होलिये में पढ़ने इतने दिनों में जब से वो उसके पास रह रही थी पहली बार देखा था। वरना वो सूट ड्रेस में हमेशा रेडी रहता था। जैक्स उसके नज़दीक आया, उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अभी वो कुछ कहता है कि सार्क को ना चाहते हुए बीच में बोलना पड़ा। सर। जैक ने नागवारी से मुड़कर सार्क को देखा। पर्ल भी सार्क को देख रही थी। माफ़ी चाहता हूँ सर, बट वो लड़का मारपीट उसकी सांसें बंद हो गई हैं, वो बेसाख्ता ही बोल गया जबकि जैक ने खूनख्वार नज़रों से सार्क को देखा। पर्ल जो उसकी बाहों में सब कुछ भूले खड़ी थी एकदम जैक से दूर हुई। जैक ने पर्ल को देखा। उसके दोनों हाथ उसके लबों पर थे और आंखें हैरत से फैली हुई थी। जैक ने नागवार से सार को देखा जो अब अपनी जल्दबाजी पर पछता रहा था। जाओ तुम उसके पास, उसने बस इतना ही कहा और सार्क वहां से निकल गया। उस कॉटेज के दूसरी तरफ जैक्स रोबो का प्राइवेट जेट था। पर्ल पहली बार वो इस सिचुएशन में आया था। पर्ल का सिर नफरी में हिलने लगा। वो मेरे भाइयों की तरह था, वो सिख सकती बोली। जैक ने गहरा सांस भरा। उसे कुछ नहीं होगा, वो उसे तफसील दे रहा था। नहीं, आपने उसको मार दिया, मुझे लगा आप बदल गए हैं। नहीं, आप दरिंदे हैं, हैवान हैं, आप लोगों को तकलीफ देकर सुकून महसूस करते हैं। कोई शौकिया भी किसी को तकलीफ दे सकता है जैक्स रोबो, वो चिल्लाई। मुलाजमों की निगाह गैर इरादी तौर पर उस लड़की की तरफ उठी। शायद वो देखना चाहते थे उस लड़की को जिसकी जरूरत इतनी थी कि जैक्स रोबो को एक सेकंड में असलियत का आईना दिखा दिया। शट अप। जैक्स ने अपने गुस्से पर बामुश्किल काबू पाया। शट योर माउथ। पर्ल ने उसकी आंखों में देखा और वहां से पलट के, जबकि जैक ने साथ पड़ी शीशे की टेबल पर जोर से लात मारी। उस रास्कल से कहो मुझे वो जिंदा चाहिए। जैक दौड़ा तो बाकी सब हरकत में आ गए जबकि जैक स्कॉटेज से बाहर निकल गया। भाई काफ़ी अंधेरा था और और बाद में लपेटी हर चीज़ इस वक्त खौफनाक लग रही थी। कॉटेज से निकलती रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी। क्या वो उस लड़की को इतनी अहमियत इसलिए दे रहा था कि भरी दुनिया में जब उसे सिर्फ चंद लफ्ज़ों की ज़रूरत थी तब उसने उसे सपोर्ट किया। जबकि उसके दिल ने पहली बार धड़क कर उसकी बात की नफ़ी की थी, वो उसे जताया था। नहीं जैक्स रोबो, तुम्हारा 28 साल ज़िंदगी का ये दिन तमाम दिनों से बेहद खूबसूरत था जो तुमने उसके संग गुजारा। एक उसकी हमायत से, दूसरे तुम्हारे दिल दुनिया की तुम्हारे दिलो दिमाग की दुनिया ही गई। ये आम बात नहीं। वो जोर से बर्फ पे पाँव मार कर रह गया। क्या ज़रूरी था ये सब ड्रामेबाज। वो गुस्से से बोला, शायद वो अपने दिल को डुबट रहा था। ये वाकई असर है, ये वक्ती असर है, उसने सोचा और कॉटेज में दाखिल हो गया। चेहरे पे खामोशी और सख्ती का राज था। लग नहीं रहा था ये वही जैक्स रोबो है जो सुबह से एक लड़की के साथ इस तरह था जैसे वो कोई आम इंसान हो। वो अपने कमरे में आया क्योंकि वहाँ मौजूद वो एक वाहिद कमरा था। पर जो स्टेयर सोफे पर बैठी अपनी आंखों पर हाथ रखे रोने में मसरूफ थी। जैक उस पर तवज्जो दिए बिना बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेट गया। इस तरह की कोई दूसरा नहीं लेट सकता था। पर ने जो नज़रों से उसको देखा, मारपीट मिट तो नहीं गया, बार बार दिल में ही ख्याल आता और वो खुद को मुजरिम तस्वुर करती, मगर मुकाबले को तो किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो फिर से सर्द हो गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाहर बर्फ जमी थी। पर भी अपनी अना के ताज को बुलंद की खामोश बैठी रही कुछ देर। छह क्यों इज्जत को घूरता रहा और फिर अपने कान में ही काला लगाया और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। पर ने गौर से उसको देखा। उसने क्या लगाया था अपने कान में, उसे तजस्सुस होने लगा, मगर सबसे पहले उसे ये लिबास उतारना था। तभी वो वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसके जाते ही जैक ने जहरीली नज़रों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और दोबारा आंखों में हाथ धर लिया। जब पल बाहर आए तो सुबह के 4 बज चुके थे। वो आईने को ट्रॉउज़र में उसके मंगाए के कोट को पहनकर सोफे पर बैठ के छिपके नज़रों से तो वो अब भी उसे घूर रही थी। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि जैक मुकम्मल तौर पर सो गया। तभी वो अपनी जगह से उठी। खुले बाल दोनों तरफ से आगे आए हुए थे। चेहरे पे बला की मासूमियत थी जबकि रंगत शहाब भी थी। वो उसके नज़दीक आई और झुककर उसके आगे हाथ लहराने लगी, जिससे उसे अंदाज़ हो गया कि जैक जाग नहीं रहा। उसने उसके कान में लगी डिवाइस को उंगली से टच किया। जैक सो वो सोता नहीं, अब क्या हो रहा है। उसने तंज किया, ही जाने बिना कि कानों से वो सब सुन रहा है और उसकी हर हरकत को महसूस भी कर रहा है। पॉल ने उसके कान से डिवाइस निकाली और अपने कान में लगाई, जिसमें आवाज़ें आ रही थी।
मुख्तलिफ आवाज़ें थीं, वो समझ नहीं सकी। जबकि दूसरी तरफ जैक स्ट्रॉबो इस वक्त वाकई गहरी नींद में उतर गया। ये सब क्या है? पर समझ नहीं सकी। मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें थीं। वो उस डिवाइस को निकाल कर साइड टेबल पर रख चुकी थी। तो ये जागने का तरीका है कि कानों में आवाज़ें आती रही। उफ, किस कदर खतरनाक इंसान है। उसे जैक से खौफसा महसूस हुआ। उसकी टांगों को ज़मीन में फैला देखा न चाहते हुए भी वो उस पर एहसान करती उसकी टांगें ऊपर रखी। उस पर वाइट ब्लैंकेट डाल चुकी थी, मगर वो अब भी उस रफ में लेटा हुआ था कि पर उसके साथ नहीं लेट सकती थी। तभी वो सोफे पर जाकर बैठ गई और उसी की जानिब देखते देखते वो नींद में उतर गई। नर्म तकियों को बाहों में भरे वो नींद के मज़े पहली बार ले रहा था, और शायद उसकी 28 साल ज़िंदगी की पहली छुट्टी थी जो उसने खुद से ली। मगर वो इस नरम गरम नींद के मज़े नहीं ले सका, क्योंकि गोली की आवाज़ के साथ छींक की आवाज़ भी सुनाई दी थी। छेक एकदम उठा, तकियों को खुद से दूर झटका, झपके सामने निगाह उठी। पर सोफे पर नहीं थी। वो लम्हे में कॉटेज से बाहर निकला और बाहर का मंजर देखकर उसने गहरा सांस भरा। पिस्टल बर्फ पर गिरी थी, जबकि वो दोनों कानों पर हाथ रखे गोली की आवाज़ से घबरा चुकी थी। सब गार्ड्स उससे कुछ फासले पे खड़े थे। शेख को देखकर सब 2 कदम मज़ीद पीछे ले लिए। सबने शेख ने वो बंदूक उठाई, पढ़ ने उसकी जानिब देखा। वो कुछ नहीं बोला, बल्कि हाथ में पिस्टल थमा कर उसने सामने पड़ी कांच की बोतल का निशाना लगाया। जैसे वो शायद बच्चों का खेल समझ रही थी। जैक की उंगली के इशारे से सार उसके नज़दीक पहुंचा और उसकी जली हुई लकी स्टिक थमाई, जिसे जैक ने अपने लबों में दबाया और एक आंख दबा ली। पल का हाथ कांप रहा था। जैक ने सख्ती से उसका हाथ पर जकड़ा और फायर किया। गोली सीधा कांच की बोतल के बीच में लगी और बोतल फट गई, जबकि उसके टुकड़े बर्फ पर फैल गए। कभी अपने निशाने से नहीं हटना चाहिए। जैक ने लकी स्टिक का धुआं फिजा में छोड़ा। आपके जैसे लोग ही दूसरों पर निशाने बनाते हैं। पर उससे दूर हुई और एक तरफ खड़ी हो गई, जबकि जैक ने गार्ड्स को मज़ीद 3 बोतलें रखने को कहा और पल की जानिब देखा। पल ने रुख ही मोड़ लिया, जबकि जैक स्टोपर ने घूर कर उसको देखा। बालों में हाथ फेरा, दोबारा बोतलों पर निशाना लगाया। 1 2 3, 3 जानलेवा फायर। इन तीनों बोतलों को उड़ा गए थे। वो अपने निशाने से काफ़ी मुतमईन था। मुस्कुराते हुए उसने वो बंदूक हवा में उड़ाई, जिसे सार्क ने फौरन पकड़ा और जैक ने पल का हाथ थामा। वो उसे लेता हुआ अंदर कॉटेज में आ गया। किस बात पे इतनी अकड़ रही हो? जैक ने सिगरेट को एश ट्रे में बचाया। मारपीट कहाँ है? आपने उसे क्यों कैद किया? पल ने उसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल किया। जैक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हंस दिया, जबकि पल उसके हंसने पर मजीद गुस्से से उसको देखने लगी। आई लाइक योर स्टाइल। उसने उसका गाल खींचा। पल झुंझला गई। जैक, मारपीट कहाँ है? पल ने फिर उसे सवाल किया। मरवा दिया मैंने उसे, और कुछ वो भी जिद करने पर उतरा। शायद ये हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हनीमून हो, और तुम बिना वजह अपने भाई को घसीट-घसीट कर ला रही हो। उसने भाई पर जोर देकर गोया जताया कि तुम खुद एतराफ़ कर चुकी हो। ऐसा नहीं कर सकते आप। उसकी बात पे पलट की आंखें भीगी। जैक ने गहरा सांस लिया। इतना अहम था वो इंसान उसके लिए? मुझे वाकई मरवा देना चाहिए था उसे। उसने सर झटका। जिंदा है, अस्पताल में है, जैक ने नखुवत से कहा। क्यों? पल को सुकून नहीं आया, जबकि जैक स्ट्रॉबर की बस हो चुकी थी। वो एकदम उठा और पल के आगे आकर उसने पल को टेबल पर धक्का दे दिया और उसके इतने नज़दीक और उसके इतने करीब था कि पल की टांगों को भी खड़े होने की जगह नहीं मिली। वो पीछे गिरती चली गई। जैक ने अपनी पैंट के पीछे से गन निकाली और पल पर तान ली। पल के दिल की धड़कन थकड़ पकड़ उसे बाहर तक सुनाई दे रही थी। तुम किसी भी मारपीट को नहीं जानती। उसने उसके पेशाने पे बंदूक रखकर उसे जताया। पल के हाथ बुरी तरह लरस रहे थे। जैक ने उन्हीं हाथों को ऊपर करके अपने हाथों की कैद में ले लिया। पल बेबसी बेबस सी रह गई। उसने उस बंदूक से जानलेवा शरारतें शुरू कर दी। बंदूक उसकी पेशानी से चलती गालों पर और फिर उसके नीचे अपनी हदें पार करती जा रही थी। पल की बेहंगम सांसों को जैक स्ट्रॉबो सुन सकता था। बताओ, तुम जैक स्ट्रॉबो के सिवा किसी को जानती हो? उसने झुककर सवाल किया। पल ने आंखें मीच ली, जबकि जैक उसके चेहरे पर झुकाया। चंद घड़ियां उसके ताबा गुजर गई और उस पर अपना तसल्लुक जता रहा था कि वो किसी का नाम नहीं ले सकती उसके सिवा। जबकि पल को गुस्सा आया। वो क्यों उसकी सुनती? उसके अंदर ये गुस्सा भी शायद जैक ने पैदा कर दिया था, वरना उसकी मजाल किसी सूरत भी नहीं थी कि वो उसके सामने जबान चलाती। मारपीट मेरा दोस्त है। पल ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो भी जिद पर उतर गई हो। जैक ने उस पर से बंदूक उठाई और टेबल पे 3 फायर किए। वो फायर बिल्कुल पल के पेट के साथ थे। अगर वो जरा सा भी इधर उधर होती तो वो फायर उसके अंदर ही होती। पल की चीख निकली। जैक ने उसके हाथ छोड़े और पल उसके सीने से चिपक गई। जैक ने भी उसको खुद में समा लिया।
तुम्हारे वहम गुमान में सहनो दिल में सिर्फ जैक होगा, सवाल कर रहा था जबकि पर जोरों शोर से सर हिलाने लगे। हम अगर जैक की गन दूर करें, वो सिसके जैक को उस पर टूट के प्यार आया, उस पर वो प्यार भी निछावर करने लगा। पॉल को अपने गर्दन में उसका बेताब लम्स महसूस हुआ। गन का खौफ जाहिर होने लगा जबकि वो जैक स्ट्रोबो के सहर अंगेज गुर्बत में उतर गई। जैक ने उसको एक हाथ से उठा लिया जबकि वो अपने अमल को अब भी बरकरार रखे हुए था। उसने एक हाथ से दरवाजे को खोला और पल को कमरे में ले आया। पीछे से हाथ मारकर दरवाज़ा बंद किया और उसे उसी बिस्तर पर धकेलते जिससे वो अभी कुछ लम्हों पहले उठकर बाहर गया था। पर गहरी सांस भरती जैक से गर्म जोश कर गुर्बत को सह रही थी। स्टीफन से पहले वेला में दाखिल होता कि एक इंसान से टकराया। और सॉरी मैन, उसने कहा जब स्टीफन ने घूर कर देखा। वो बिना जवाब दिए आगे जाने लगा। प्रो टेक इट इजी। उस आदमी ने उसके शाने पर हाथ रखा। इट्स ओके, स्टीफन ने कहा और दोबारा अंदर जाने लगा। तभी जेंसी भी आ गई। तुम बहुत बड़े कमीन हो, जेंसी उस पर चिपटी। छिपे स्टीफन ने उसको काबू में किया। यार तुम्हें क्या तकलीफ है? वो डेविड को भूलकर जेंसी के दोनों हाथों को पकड़ के जो कि उसे मारने के लिए चढ़ी थी। तुम मुझसे पहले पहुंचे कैसे यहाँ? जेंसी ने आंखें निकाली। अब मेरी टांगे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी तुम्हें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, स्टीफन ने अकड़ के कहा। स्टीफन यू बास्टर। स्टीफन आगे बढ़ा जबकि जेंसी उसके पीछे पीछे दौड़ी। मैं जैक को बताऊंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी, जेंसी गुस्से से बोली। पहले मुझे पकड़ तो लो चूहिया। स्टीफन हंसा। जबकि जेंसी का बस नहीं चला स्टीफन तक पहुंच जाए। किसी तरह वो दोनों वेला के अंदर जा चुके थे। ये देखे बिना कि कोई सुकून से खड़ा ये सब देख रहा है। पुलिस, उसने मुंह में कहा और आगे निकल गया। यार लैला मैं बहुत बोर हूँ जैक है। यार लैला मैं बहुत बोर हूँ जैक के बिना। एमा ने मोबाइल साइड पे पटक कर कहा। लैला का कहका निकला। खैर है, वो मायने का इस नजरों से उसे देखने लगी और बैक वक्त दोनों हंसी। सिर्फ हंस लो तुम दोनों, उसके अलावा तुम क्या कर सकती हो? मोम ने जरा गुस्से से कहा। के भी तैयार सा होकर वहाँ आ गया। सबने उन सब ने देखा वो कहीं जा रहा था शायद। कहाँ जा रहे हो तुम? के ने पूछा। मुझे किसी से मिलना है, के ने मसरूफ से अंदाज में कहा। किससे? मॉम ने पूछा तो वो बिगड़ गया। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम माँ? मैं कहीं भी जाऊँ? मॉम, मैं कहीं भी जाऊँ ये किसी का मसला नहीं। बाय, उसने डपटा और वहां से चला गया जबकि वो पीछे तिलमिला ही गई। तुम सारे के सारे बेवकूफ़ हो, न जाने अब आगे क्या होने वाला है। और तुम दोनों बैठी हंस रही हो जबकि उसको अपनी याशी से फुर्सत नहीं। उन्होंने बढ़ कर कहा। न जाने आप क्यों इतने गुस्से में हैं आंटी? एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एमा ने सुकून से कहा। नो एमा स्वीट हार्ट, एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल एंड तुम ये सब अपनी आंखों से देखोगी, वो बोली जबकि लैला और एमा एक दूसरे को देख कर शाने उचका गई। वो अकेला था। अंदर दाखिल हुआ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोटोकॉल मिली थी उसे। के मुस्कुराता हुआ चेयर पर बैठा तो विलियम ने उसकी जानिब वाइन का गिलास बढ़ाया। कैसे हो के? विलियम ने चिढ़कर चीयर्स किया। वैसा ही जैसा तुम हो। के ने भी चीयर्स किया और वाइन पीने लगा। स्मार्ट, विलियम हंसिया। हर इंसान को स्मार्ट कहना बंद करो। डेविड भी वहीं आ गया। के ने उसकी जानिब देखा। उसके हाथ पर काफ़ी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। डेविड उसकी निगाह मिली। के तो सिया सा गया था जबकि डेविड ने कोई भी रिएक्शन दिए बिना बैठना जरूरी समझा। जैक्स रोबो कहाँ है? डेविड ने सीधा सा सवाल किया। मेरा तुम लोगों के साथ मिलने का मकसद ये है तुम दोनों को? के ने संजीदगी से वाइन का गिलास रख के सवाल किया। दोनों को ही इससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। पहले मैं बात करना चाहता हूँ, विलियम बोला तो दोनों ने उसकी तरफ देखा। हम सबका एक मकसद है और वह है जैक्स रोबो को तबाह करना, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे जैक का पैसा और पावर चाहिए। के ने अपना मुद्दा बयान किया। मुझे जेंसी, डेविड ने भी कहा तो वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। मैं उस लड़की को मसल देना चाहता हूँ ताकि जैक को महसूस हो कि उसकी टांगे टूट गई हैं। मैंने खुद से बोला। और मुझे जैक की मौत चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मौत, विलियम ने भी कहा। हम सबके काम तभी बनेंगे जब जैक मरेगा। के ने उन दोनों की तरफ देखा। उसके भाई होकर उसका काट रहे हो, कोई और मकसद तो नहीं? डेविड ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे पैसा और पावर से मतलब है, और भाई ये लफ्जी जुमला है। जैक्स रोबो में बहुत अकड़ है, दुनिया उसके दुश्मन ऐसे ही नहीं है। के ने उस सर झटका और वाइन का गिलास उठा लिया तो उन्होंने सर हिलाया। अब जो के कह रहा हूँ अब जो मैं कह रहा हूँ तुम दोनों तवज्जो से सुनो और हमारे अलावा इस बारे में कोई और नहीं जाने पाए। डेविड ने सख्ती से कहा जबकि विलियम और के ने सर हिलाया।
पर जैक की इस हसीन संगत में हैरान और परेशान थी। तो वो दूसरी तरफ उसकी गर्मजोशी गुर्बत में घायल थी। जैक उसके पास नहीं था, जबकि वो उस बेबाक इंसान से घबराती बिस्तर से उठ चुकी थी। शाम ढल आई थी और आज वो कुछ ज़्यादा ही सो ली थी, क्योंकि रात भी नहीं सोई थी। फ्रेश होकर वो बाहर निकले तो सर्दी से उसका बुरा हाल हो गया। शोल्ड शावर लेना इस वक्त महाल ही लगा कि उस कॉटेज में हर किस्म की सहूलत थी और पानी भी बहुत गर्म था, मगर बाहर निकलते ही वो सर्दी से कप कपा उठी। जल्दी से मोटी मोटी चीज़ें पहन और सर पर कैप लेकर वो बाहर आने लगी कि ड्रेसिंग पर जैक के गले में हर वक्त मौजूद रहने वाली चैन पड़ी देखी तो वो रुक गई। उस चैन पर अपनी उंगली रखी तो दिल में अजीब सा एहसास हुआ। क्या वो उसके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? दिल ने सवाल किया। अगर ऐसा था तो पर्ल बहुत टूट जाएगी, बिखर जाएगी। जैक्स रोबो, हाँ, वो एक आम सी लड़की जो उसकी नफरत के बदले में सहम जाती थी, जबकि उसकी मोहब्बत से उसके वजूद में गुलाल खिल उठे थे। और अगर आगे जाके वो उसी तरह उसको खौ- जलील करता है तो वो कर सहम कर तो वो डर गई। सहम कर वो उस चैन को देखने लगी और फिर वो कुछ समझ नहीं पाई, रोने लगी। आईने में अपना अक्स देखा, शायद उसे अपना आप इस कदर निखरा हुआ कभी नहीं लगा था जितना इस वक्त लग रहा था। जैक की चैन को जैक के चैन को उठाकर उसने गले में डाल लिया। जरा सा रोने से ही उसकी आंखें और नाक लाल होकर उसे मजीद पुरकशिश बना चुकी थी। ब्लैक हाई नेक पर वो गोल्ड चैन बहुत खूबसूरत लग रही थी, अलग ही चमक रही थी। पर बाहर है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वो कॉटेज से बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम कॉटेज के दरवाजे पर ही रुक गए। वो घुड़सवारी कर रहा था, बर्फ पर घोड़ा दौड़ रहा था। शायद वो कोई खास किस्म का घोड़ा था बाद जो बर्फबारी पर दौड़ रहा था और कॉटेज के आगे बनी लकड़ी की राहदारी पर टिककर उसको देखने लगी। वो काफी दूर चला गया था। फिर उसने घोड़े की लगाम में खींचे और घोड़े को रिवर्स किया। पर मुस्कुराती नजरों से उसको देख रही थी। वो खुद भी ब्लैक हाईनेक में मौजूद था, जबकि पर्ल ने कोट भी पहना हुआ था और जैक ने अपना कोट उतार के गार्ड को दिया हुआ था। गार्ड कुछ फासलों ऊपर खड़े थे। उसने घोड़े को रिवर्स किया और घोड़ा दोबारा दौड़ता पीछे कॉटेज की जानिब आने लगा। यहाँ तक कि वो पर्ल के नजदीक आ गया। घोड़े की टाप की आवाज नहीं थी। जैक ने पर्ल को देखा, उसकी निगाह भी जैक से मिली। दिल में शोर सा मचा था। जैक की निगाह चैन पर पड़ी जो पर्ल के गले में थी। मध्यम मुस्कुराहट से उसने पर्ल को देखा। शायद पर्ल ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ये शख्स कभी खुद से भी उसके जानिब देखकर मुस्कुरा सकता है। कभी वो तंज के बिना उससे बात कर सकता है। ये इतना हसीन, इतना खूबसूरत और बेयकीन सा था कि कभी पर्ल इसको आपसे निकलना ना चाहे। राइड करोगे? जैक ने पूछा। पर्ल इस बात में सर हिलाया। आपको पता है मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है और ये पहली चीज़ थी जो मार्गरेट ने मुझे सिखाया। वो जोश में अपनी जगह से उठी बोली, जबकि जैक ने उसको सवार नजरों से देखा। उस चूहे को तो मैं कुछ कर कुछ कुछ करता हूँ, वो तंजिया बोला। वो बेस्ट हॉर्स राइडर था, यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भी खेला है उसने फखर से कहा। वट उसने कहा। मैं आपसे रेस लगाऊंगी। पर्ल ने चैलेंज किया। हार जाओगी, जैक ने पहले ही कह दिया। नामुमकिन जैक्स रोबो। पर्ल ने बाल झटके। जैक मुस्कुरा दिया। उसने सार को इशारा किया और सार्क दोबारा घोड़ा वहां ले आया। पर्ल ने घोड़े की लगाम थामी। क्या मैं बैठ में हेल्प करूं? उसने पूछा। पर्ल ने उसकी जानिब देखा। मध्यम मुस्कुराहट लबों की तराश में थी। वो घोड़े की पीठ पर मौजूद सीट के ही में ही पाँव अड़ाती एकदम उस पर चढ़ी और टांग घुमा के उसकी पीठ पर सवार होगी। जैक ने इम्प्रेसिव नजरों से आईब्रोज को जम्बिश दी। पर्ल ने जैसे नजरों से ही दाद वसूल की। जैक ने अपना घोड़ा पीछे किया। अगर आप हारे तो मैं जो कहूंगी वो होगा, उसने कहा। जैक का कहकर निकला। या तो सौदेबाजी हो ये तो सौदेबाजी होगी। वो घोड़े को काबू करता बोला। क्यों? क्या बुरा है? एक माफिया किंग की बीवी को इतना तो आना चाहिए, वो जवाब देती। अपने सर से कैप उतार चुके जैक ने उसके गीले बाल देखे। तुम्हें ठंड लग जाएगी, वो बेसाख्ता बोला। पर्ल ने ठहर कर उसको देखा। वो उसकी केयर कर रहा था। ये एहसास ही दिलकश था। जैक्स रोबो उसकी केयर कर रहा था, जिसको पहली रात ही उसने जताया था कि वो एक खरीदी हुई लड़की है और उसके पैसे ने उसको इतना चमका दिया है कि अगर वो बाहर निकले तो उसका अच्छा रेट लगे। पर्ल को अचानक वो तल्ख तरीन याद आ गई। मगर आपको हराना चाहती हूँ, उसने तेजी से जवाब दिया।
अब अंदर शायद कोई जज्बा पोशीदा था या पिछली बातों का असर था। उसने जैक की तरफ कैप उछाली और घोड़े की लगामें खींची। घोड़ा हनहनाया और आगे दौड़ने लगा, जबकि जैक इस इलाके पे हैरान रह गया। ये वही पर्ल थी क्या जिसको वो जूते की नोक पर रखता था, या जिसके साथ उसने इतना बुरा सलूक रखा? उसने कैप को मुस्कुरा कर सर पर लिया। पर्ल का घोड़ा तेजी से आगे जा रहा था। जैक ने भी अपने घोड़े की लगामें खींची और के सर पर लेकर वो भी आगे दौड़ने लगा। सार को पहले ही वो उस जगह पर जाने का कह चुका था जहाँ तक उन्होंने रेस लगाई थी। जैक का घोड़ा पीछे पीछे था, मगर बहुत तेजी से पर्ल को अपने नजदीक आता महसूस हो रहा था। पर्ल ने एक लम्हे के लिए मुड़कर पीछे देखा। वो इतनी जल्दी उसके नजदीक कैसे आ गया? उसको घूरने लगी, जो उसकी ब्राउन हेड में मौजूद संजीदा मगर बहुत हैंडसम लग रहा था। पर्ल ने उस पर से तवज्जो हटाई, घोड़े की लगामों को जोर से हिलाया। घोड़ा और भी तेज दौड़ने लगा और ये काम जैक ने भी किया। घोड़े की रफ्तार बढ़ गई। जैक उसके मुकाबले आ गया। पर्ल ने गुस्से से उसको देखा। मैं जीता तो तुम्हारी जान मैं ले सकता हूँ, मानी केजी से आंख दबा कर बोला। बेहतर है तुम जीत जाओ, उसने ऑफर रखी। पर्ल ने गुस्से से घोड़े को और तेज उड़ाया। जैक भी मुरब्बत में भी हारने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच जैसे जंग छिड़ी थी। रेड रिबन बहुत करीब था। दोनों के घोड़े एक दूसरे के मुकाबले थे, पर बस जीत के करीब थी। तभी जैक की आवाज़ पे एकदम सिटपटाई। पर्ल वो जोर से चीखा था और जैसे ही पर्ल का ध्यान भटका, जैक ने घोड़े की स्पीड बढ़ाकर उस रेड रिबन को क्रॉस कर लिया। उस वक्त पूरी वादी में जैक के कहके गूंज रहे थे। पर्ल हवनक से घोड़े को रोक चुकी थी और उसको हंसते हुए देख रही थी। किसी और को जीत दे देना जैक के अपने इख्तियार में नहीं। इस सारे सफ़र में सोचता रहा था कि तुम्हें जीतने दो। ऑफ कोर्स तुम यूहाइनेस हो, मगर प्रिंस, कभी कभी इंसान खुद क्या क्या मजबूर होता है। वो आंखों को लाजवाब जंबिश देता अपनी मजबूरी बता रहा था। आप चीटर हैं, पर गुस्से से सुर्ख चेहरे लिए बोली। इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। मुझे जिसके पास अक्ल हो वो चीटर ही होता है, वो हंसी दबाते हुए बोला। मुझे आपसे रिस्क लगवानी ही नहीं चाहिए थी। रखेंगे घोड़ा भी अपने पास, वो बढ़कर बोलती। घोड़े पर से उतर गई। बर्फ से उससे झुंझरी सी आ गई थी। ऊपर से गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था। शेख ने संजीदा नजरों से सार की तरफ देखा, जो घोड़े लेके वहां से जा चुका था। पर दोनों हाथों को बांधे बिखरी भटकी खड़ी थी। जैक ने उसके गिर्द घोड़े को चलाना शुरू किया। उसकी इस हरकत ने पर्ल में एक अजीब एहसास पैदा किया था। वजूद में एक शोर सा मच गया था। उसकी हर अदा ही जादूगर थी। सीने में खोल के इश्क धड़के तो मज़ा है, वो उसके कान के करीब झुककर बोला। पर्ल ट्रांस की इसी कैफियत में उसको देखे गई। जीत मेरे नाम हुई, वो मुस्कुराया। उसकी आंखों की पुतलों से फूटती अपने लिए कोशिश को जैक वो महसूस कर रहा था, पर एकदम अपने जहन को झटक गई। उसने अब के घूर कर जैक को देखा। चीटर की कोई जीत नहीं होती, उसने कहा और दूसरी तरफ चलने लगी। घने दरख्तों से उसे इस वक्त डर नहीं लग रहा था। हाँ, वो अकेली होती ज़रूर, उसकी जान भी निकल सकती थी। असल मज़ा ही तब आता है जब जीत के बेहद करीब हो कोई और उसको हरा दिया जाए। अब उसे चीटिंग समझ लो या फिर कुछ और, जीत फिर भी मेरी है। और मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, उसने याद दिलाया। वो अब भी घोड़े पर सवार था। पर्ल ने उसकी जानिब देखा। अभी कुछ वक्त पहले का मंजर आंखों में घुमा। पहले बड़ी छोड़ी है मुझ में, वो मनमनाई, जबकि जैक्स रोबा हंस दिया। कम ऑन, उसने हाथ बढ़ाया और उसे घोड़े पर सवार होने की दावत दी। मुझे नहीं आना, उसने कहा और मुंह फुलाकर चेहरा मुड़ गया। शेख ने गहरा सांस भरा। घोड़े को उसके नजदीक ले आया। एक बार फिर उसने नागु एक बाजू भर कर उसने नाजुक सी लड़की को ऊपर उठा लिया। पर्ल ने गुस्से से उसके हाथ पे कई थप्पड़ मारे, मगर जैक ने उसे अपने आगे बिठा लिया और घोड़े का रुख दोबारा कॉटेज की तरफ कर लिया। घोड़ा आराम आराम से चल रहा था, जबकि जैक पर्ल को सख्ती से खुद में समाये बैठा था। अगर मैं चीटर हूँ तो तुम चोर हो। जैक ने उसके आगे से बाल हटा के एक तरफ किया और उसके शाने पे ठोड़ी टिका ली। मैंने क्या चोरी किया है? उसकी गुर्बत पे उसका लहजा लड़खड़ा गया। इनोसेंट हो या मेरे लिए बनती हो? जैक ने उसकी सुर्ख नाक खींची, जबकि अब भी उसे सख्ती से झगड़ा हुआ था। बनती हूँ आपके सामने, वरना मुझ में चुड़ैलें बसती हैं। पर्ल ने जल कर जवाब दिया और उसको खुद से दूर किया। जैक हंसिया। तुम्हें पता है मेरी हंसी कितनी खतरनाक है? लोगों के लिए चीज़ साबित नहीं होती। कुछ लोगों ने तो मुझे हंसने से भी मना किया है। उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता उसकी आंखों में देखकर बोला। पर्ल से तो उसकी नज़रों में ही अपनी नज़रें ठिकाना मुश्किल हो गया। उसके बोलने के लिए जुबान पर लफ्ज़ ही खत्म हो गए। जैक ने उसके घबराए शर्माए चेहरे पर अपना जादुई लम्स छोड़ा, जबकि इस लम्स में इतनी शिद्दत थी कि पर्ल ने उसकी हाइने को जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया
और जैक ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको खुद से नज़दीक तर कर लिया। लम्हे नशीले तक गुजर गए। पर्ल की निगाहें उठने का नाम नहीं ले रही थी। जैक ने मगर उसे बख्श दिया। कुछ ही देर में पर्ल नॉर्मल हुई। उसकी जानिब देखा और चेहरे का रुख मोड़ लिया और फिर उसकी जानिब रुक गया तो जैक को वाकई में उसमें चुड़ैलों का बसेरा लग रहा था। जैक के लोगों पर मत मुस्कुराहट कह रही होगी, मैं जीती हूँ। मैं समझे आप। वो उसके सीने पे मुक्के मारती बोली। जैक ने बालों सर पर से हेड उतार कर उसके सर पे पहनाई। झूठे भी हो तुम तो लड़की, उसने हंस कहा जबकि पर्ल ने गुस्से से उसको देखा। जैक ने घोड़े की स्पीड अचानक ही बढ़ा ली। पर्ल जो कि एक तरफ दोनों टांगे किए बैठी थी एकदम गिरने गिरने को हुई और जैक का सहारा लेकर वो उसके सीने से लगी गुजरते हर तरफ और इस दिलकश मंजर को देख रही थी। जैक का एक बाजू उस पर था। प्लीज जैक, मैं जीती हूँ ना, वो बेचारगी से बोली। जैक ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। आखिर वो क्या चाह रही थी, वो ये जानना चाहता था। पर खुशी से उससे अलग हुई। अब मेरी शर्त हर हाल में पूरी होगी, उसने उसको जताया। पर मुंह छोड़कर उसके सीने से फिर से लग गई। अब तुम अपनी बताओ, क्यों इतना भड़क रही हो? जीतने के लिए वो कॉटेज के करीब पहुंच चुके थे। जैक ने उसे पूछा, पहले खुद उतरा फिर उसको उतारा। घोड़ा सार के हवाले किया और वो दोनों कॉटेज के अंदर आ गए। पर अभी जैक के हिसार में थी। मैंने कहा ना, जो मैं कहूँगी वो ही होगा। पर ने उसको याद दिलाया। जैक ने सर हिलाया और कॉफ़ी बनाने लगा। आपको कॉफ़ी बनानी आती है? वो हैरानगी से पूछ रही थी। बस डैड को ही बना कर देता था, वो काफ़ी टिपिकल से थे। जैक ने कहा तो पर्ल को उसके मुंह से जानकर बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताएं, उसने कॉफ़ी का मग हाथ में लेते हुए पूछा। सर्दी से सर भी जम गया था। जैक ने हेड की हीटर की स्पीड तेज की और उसको कोट उतारने का इशारा किया। इससे पर्ल ने फौरन हुक्म बजा किया और कोट एक तरफ रखकर सर पर से हेड भी उतार दी। और क्या बताऊं? जैक ने शाने उचकाए। अपने बारे में, अपने डैड मॉम के बारे में, उसने कहा जबकि जैक ने उसका एक हाथ थाम लिया। दोनों आमने सामने बैठे थे। कोई काबिल ज़िक्र बात ही नहीं, जैक ने टाला। जी नहीं, मुझे मालूम है, माही ने मुझे सब बता दिया था। पर्ल बोली और कप को मुंह से लगाती कि जैक ने उसका हाथ थाम कर उस कप में से कॉफ़ी का सी भरा जबकि उसका कप वैसा ही पड़ा था। एक पर्ल के हाथ कांपे। क्या बताया है उसने तुम्हें? वो संजीदगी से उसको देख रहा था। पर्ल को उसकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लगी। वो सर झुका गई। दिल में खौफ सा आ गया। वो पहले जैसा हो गया है। जैक उसकी आंखों में दिल की कैफियत को पढ़ रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो अब उससे डरे। तभी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। कुछ अच्छा तो नहीं बताया होगा उसने, वो पीछे टेक लगाता बोला। पर्ल की सांसें उसके मुस्कुराने से बहाल हुई। नहीं, बस ये बताया कि सब आपका शौक है। जबकि मुझे लगा वो रुक गई, दोबारा कॉफ़ी का सिप लेना चाहा मगर जैक ने फिर से आगे बढ़कर उसके कप से कॉफ़ी का सिप लिया। वो उसे पीने नहीं दे रहा था। पर्ल ने उसका कप उठा के उसमें से एक लिया। जैक मुस्कुरा दिया, गहरी नजरों से उसको देखने लगा। आप बहुत वैसे हैं। वो बालों को अपने कान के पीछे करती बोली। जानता हूँ, ऐसे ही एमा की जान ही बसती मुझ में। जैक ने आंख दबाई। पर्ल ने उसकी जानिब देखा। जबकि जैक का कहका निकला। इससे पहले वो यहाँ से उठकर जाती, जैक ने उसे दोबारा बैठने का इशारा किया। पता नहीं तुम लड़कियों को क्या प्रॉब्लम है, किसी पार्टी को बर्दाश्त ही नहीं करती जबकि मर्दों में इतनी वसअत होती है। वो बैक वक्त 4-5 भी संभाल ले। और बहुत खुश दिली से वो कहका लगाता बोला जबकि पर्ल ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। कितने अफसोस की बात है और कितने फ़ख्र से बता रहे हैं, उसने कहा तो जैक ने सर हिलाया जैसे वो उसकी बातों से मुत्तफिक हो। आप मुझे बता रहे हैं शायद कुछ, बता रहे थे शायद कुछ। पर्ल ने भी फिर से उसी मौजू को घसीटा। क्या बताऊँ यार मैं तुम्हें? जैक अपनी जगह से उठा और उसका हाथ थाम के उसे सोफे पर ले आया। सबके पर्ल ने जल्दी से दोनों कप उठा लिए थे। तुम्हें किसी रोमांटिक मूवी का नेम पता है? उसने एलसीडी ऑन करते हुए पूछा। मैं मूवीज़ नहीं देखती, पर्ल ने इनकार किया। और मैं भी नहीं देखता, ये तो बहुत बुरा हुआ। जैक ने अफसोस किया तो पर्ल हंसी। आप मुझे बात नहीं बता रहे, टाल रहे हैं। पर्ल ने जल्दी से अपना मग ख़त्म किया और जैक ने अपना मग उठा लिया और पीने लगा। सिप भर कर वो उसके सामने बैठ गया। क्या बताना चाह रही है? वो उसकी आंखों में देखने लगा। पर्ल कन्फ्यूज सी होगी, नजरें झुक गई। आपके बारे में वो मनमनाई जबकि जैसा जैक हंसा। मेरे बारे में जानती तो हो, मैं एक खतरनाक इंसान हूँ, जालिम हूँ, करप्ट हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ, तमीज़ तहसीब नहीं है। लड़कियों की नज़ाकत को कैसे ट्रीट करते हैं नहीं जानता।
पैसा और न्यूयॉर्क मेरा इश्क है। मेरे नज़दीक कोई रिश्ता नहीं। दैट्स ऑल। स्नो वाइट वो बोलकर सर खम कर तब चुप हुआ। मैं जानती हूँ ये बातें जो आप यहाँ हैं, वो उसके आपके रवैये के बारे में पूछने लगी थी। ये शायद मुझ में एक अच्छी आदत है। मैं फेयर गेम खेलता हूँ। उसने कप साइड पर रखा। मेरे साथ फेयर है। पल के दिल की धड़कनें अजीब मध्यम होने लगी। शेख ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है? उसने भी उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल किया, पर सर झुका गई। मुझे कभी किसी ने इतनी टेंशन और इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो मैं खौफजदा हूँ। शायद आप बदल जाएं। वो हकीकत बता गई। शेख ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया और उसको अपने नज़दीक कर लिया। ये तो बाहर जाने के बाद पता चलेगा। उसने बात ख़त्म की। आप बहुत चालाक हैं, अपनी बातें घुमा देती हैं। पर ने गुस्से से उसको देखा, जबकि जैक हंसने लगा। मेरे डैड बहुत सख्त थे, स्पेशली मेरे लिए, जबकि माही के लिए वैसे नहीं थे। जानती हो, जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम कॉफ़ी बना कर दी, जो कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे बनवाई थी, तब वो इतनी बुरी बनी थी कि उन्होंने मुझे कहा, चेक रोबो, आई वॉन्ट टू स्मैश दिस कप ऑन योर हेड। पर ने अपनी हंसी दबाई। चेक ने घुरा, अगर तुम ऐसे रिएक्शन देते हैं देनी है अगर तुमने ऐसे रिएक्शंस देने हैं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसने कहा तो पढ़ ने मुंह को सी लिया हाथ के इशारे से, जबकि पर चेक ने उसे फिर से खुद से लगा लिया। जबकि पर उसकी शर्ट के बाजू के कफ जबकि पर उसकी शर्ट के बाजू की कफ के बटन से खेल रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। माँ की हंसी तो जहर लगी। मैं किसी का मुलाजिम नहीं था, और शायद मेरी आदत भाप रहे थे, तभी मुझ पर ऐसी सख्ती करते कि मैं सीख जाऊं कि एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है, और तभी एक माशरा ये समाज जन्म लेता है। मगर मैंने उनकी बात के जवाब में कहा, जैसा आप चाहें। पर ने एकदम उठ कर देखा, और डैड ने खींच कर मेरे सर में कब मारा। वो हंसा, पर हैरान रह गई। मैं अकड़ कर खड़ा रहा। उन्हें मेरी अकड़ बुरी लगती थी, जबकि मुझे अपनी अकड़ अजीज थी। उसने जैसे अपनी मजबूरी बताई। फिर पर उसके रुकने पर हैरानगी से पूछने लगी, फिर कुछ नहीं, जंग हुई और ख़त्म हो गई। वो शाने उचका गया कि गोया इस बात की कोई ख़ास अहमियत ना हो। फिर ज़्यादा तो वैसे भी मैं घर से बाहर ही रहता था। मुझे शौक ही नहीं था कि मैं अपने डैड के पास बैठूं। ऐसा नहीं है मुझे उनसे नफरत थी या कुछ, और बस मैं अपने मस्ती में मगन रहना चाहता था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए मेरे दिलो दिमाग में बस न्यूयॉर्क को हासिल करने के ख्वाब होते थे। वो रुक गया। क्या है ऐसा न्यूयॉर्क में? और उसकी साइकिल समझ नहीं सकी, तभी पूछने लगी, मुझे हर हसीन चीज़ अट्रैक्ट करती है, और न्यूयॉर्क का हुस्न मेरी आंखों में से देखो तो तुम भी उसको मुझसे छीनने की कोशिश करो। कभी रात की तारीकी में इन दूर दूर जगमगाती रोशनियों को देखकर खुद पर उनका इख्तियार महसूस करना। उसने कहा तो पढ़ने नफ़ी की। हर चीज़ पर इख्तियार खुदा का है। उसने कहा तो जैक ने सर हिलाया। तभी तो उसके अलावा किसी से डर नहीं लगता। उसने उसके बाल संवारे, बल को जान कर खुशी हुई कि चलो कुछ तो नरमी थी दिल में। तो आप अपने डैड से फिर कभी नहीं मिले? जैक ने पूछा तो पढ़ ने पूछा तो जैक हंस दिया। बेवकूफ़ लड़की, सड़कों पर रहना था क्या मुझे? बहुत आलसी और सहूलत पसंद इंसान था मैं, बचपन से ही, और मिजाजों का तो मत पूछो। जी, वो तो नज़र आते हैं, पर बोली तो जैक हंसिया। वो अपना कोट भी मुलाजिम से पहनता था, उससे बढ़कर और क्या मिजाज हो सकते थे। मैं डैड से चुपता था बार बार, यार कम से कम वो तो ना देखे मुझे। मॉम को तो मैं भी बता ही देता था। वॉक मार के बोला तो पर हंसी। मगर नहीं, एक दिन मैं पकड़ा गया। उसने अफसोस से सर हिलाया। उन्होंने मुझे मेरी इज़्ज़त नफ्स को मारने के लिए फिर से कॉफ़ी बनाने भेज दिया। मेरे अंदर जैसे आग सी लगी। चेक कि इस वक्त के एहसास को महसूस करते हुए माथे पे उबल पड़ी। फिर तो मुझे भी फिर तो मुझे भी आपने बड़ी मुश्किल से बना कर दी होगी। उसने अचानक ही पूछ लिया। चेक हंसिया। ऐसा ही समझ लो, उसने शाना चुका के कहा। फिर आपने गंदी बनाई, पर दोबारा मौजू पे आ गई। नहीं, इतनी अच्छी बनाई कि उन्होंने मुझे तोहफे में ये चैन दी, वो भी खुश होकर। उसने उस चैन को छुआ, जबकि पर चौंक गई और उसने चैन को हाथ लगाया। सो सॉरी। वो शर्मिंदा हुई और चैन उतारने लगी। आप बचपन से लेकर इस उम्र तक इसको गले में कैद करके शदीद गुस्सा आता था कि मैं लड़की हूँ जो उन्होंने मुझे तोहफा दिया। अपनी मजबूरी बताने लगा, जबकि पर खिलखिला कर हंसी। उफ उफ, आप क्या है? वो सर पे हाथ मार के हैरत से उसको देखने लगी।
हाँ, जब उन्होंने मुझे गिफ्ट की तो माही ने मुझे बताया और मैं बहुत रोया था। वो खुद भी हँसा। फिर वो मेरे रूम में आए। उसने बताया तो पर्ल की सारी तवज्जो उसकी जानिब चली गई जबकि जैक अब उसके गले की चैन से खेल रहा था। उन्होंने मेरे मिजाज नीचे लाने की मुझे लंबी चौड़ी तरकीबें दी। वो बोला, और आपने ये सीखा? पर्ल ने अफसोस से कहा। जैक ने आईब्रो झुकाई। क्या कमी है मेरे काम में? उसने तेवर बिगाड़ कर पूछा। अच्छाई क्या है पर्ल? बिना डरे बोली। मुझे लग रहा है चैन पहनकर तुम्हारे सुसर की रूह तुम्हें आ गई है। उसने सिर झटका और एलसीडी सर्चिंग करने लगा। पर्ल को उस पर टूट कर प्यार आया। हैरत ही माफिया किंग को वो पसंद करने लगी थी। जबकि जैक का मुंह बिगड़ने बिगड़े जबकि जैक मुंह बिगाड़े ही बैठा था। अच्छा बाबा, मूड तो ठीक करें, उसने कहा तो जैक ने अपने तरीके से अपना मुंह ठीक किया जिस पर पलट के ओसान खाता हुए साथ वो पछताई। आखिर कहा ही क्यों ऐसा? सार के काल पर उसकी आंख खुली तो उसने मोबाइल की जानिब देखा और फौरन फोन उठा लिया। सर, कमिश्नर आपसे मिलना चाहता है, उसने इत्तला दी जबकि जैक के लब खतरनाक मुस्कुराहट में ढल गए। आई नो, वो बड़बड़ाया और बल्कि सर के नीचे से अपना हाथ निकाल कर वो वहां से उठा, अपनी शर्ट डाली और कमरे से बाहर निकल आया। सार बाहर ही खड़ा था। गुड, स्टीफन को कॉल मिलाओ, उसने कहा। और स्टीफन ने सार्क ने स्टीफन को कॉल मिलाई जिसने एक बेल पे उठाई। कमिश्नर से सारी बात में एक्टिव रहना, मुझे हर बात का प्रूफ चाहिए, उसने हुक्म दिया। यस सर, स्टीफन ने जवाब दिया। जैक ने सर हिलाया। सर, कमिश्नर अच्छा है, एक गार्ड अंदर आकर बोला। सर, कमिश्नर आ चुका है, एक गार्ड अंदर आकर बोला जबकि जैक ने एक निगाह कमरे के दरवाजे पर डाली और कुछ शांत से सोफे पर बैठ गया और जूता हिलाने लगा। कमिश्नर अपने दो साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। जैक को देख के एक पल के लिए चौंका। उसने सोचा नहीं था इतना असरो रसूख वाला इंसान उम्र में इतना छोटा होगा। आई एम मिस्टर रोबो, जैक बोला। ओप्स, आई एम मिस्टर प्रोटो, जैक बोला तो प्रोटो ने उसके आगे हाथ बढ़ाया जिसे जैक ने थामना मुनासिब नहीं समझा। प्रोटो का मुंह सा उतरा। क्या हुआ, थक गए थे मेरी तलाश में जो मेरी एक ही ऑफर को कबूल कर लिया? जैक ने संजीदगी से पूछा जबकि लकी स्टिक का धुआं फिजा में छोड़ा। हो सकता है ये मीटिंग जैक सुबह तुम्हारे लिए खतरनाक हो। प्रोटो ने तंजिया मुस्कुराहट से उसको देखा। अगर ऐसा है तो तुम्हारी मौत इस सुनसान जंगल में ही लिखी थी। उसने गन उठाई और कमिश्नर पर तान ली जबकि कमिश्नर ने भी उस पर एक बंदूक तान ली। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, सिर्फ वार्न करने आया हूँ। तुम्हारे दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो गया और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे देखना मेरा शौक बन गया है। प्रोटो की बात पर जैक मुस्कुराया। मुझे अच्छा लगा तुम आस्तीन में सांप बने हो। चलो ठीक है, तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करो, मैं भी तुम्हें किसी जगह पर ज़रूर मिलूंगा। तब भी तुम ही हाथ बढ़ाओगे मिलाने के लिए? जैक ने गर्दन को दिलकश चंबिश दी और गन नीचे कर ली। काफ़ी मगरूर हो मगर इतना भी इंसान को नहीं होना चाहिए कि अपने पास फांसी बन जाए। उसने भी गन नीचे की। मेरी जगह पर खड़े होकर तुम्हारी इतनी जुबान मेरी रियायत है। प्रोटो जैक ने खूनख्वार नजरों से उसको देखा। प्रोटो भी संजीदा हो गया। अपने आदमियों से कहो हटे, प्रोटो ने गुस्से से कहा। क्यों मेरी पावर महसूस नहीं करना चाहोगे? जैक उसके नज़दीक आया। सार के साथ एक गार्ड ने उसे चिपट कर पकड़ लिया। प्रोटो को उसने बोला, छोड़ दो, जैक ने हुक्म दिया। वो छोड़कर पीछे हटे। जैक ने उन सबको पीछे हटने का कहा और प्रोटो वहां से निकलने लगा। तुम्हारी कमजोरी तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, वो बोला। मेरी कमजोरी नहीं, तुम उसकी तलाश में मत निकलना। जैक हंसा। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत और मुनफरिद है जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। सुनने में आया तुम्हारी बीवी है, वो भी लीगल। प्रोटर की बात ने न जाने जय के वजूद में शोले क्यों भड़काए मगर वो तासुरात छिपाए उसे देखते रहा। चलो मिलते हैं, वो मुस्कुरा कर बाहर निकल गया। चलो, जबकि जैक भी मुस्कुरा दिया। क्योंकि कोई दरवाजे को छोटा सा खोले। सहमी हुई नजरों से बाहर देख रहा था और कितना प्यार करता वो उसे। उसने उसकी कदम अचानक कदम बढ़ाए और दरवाज़ा खोल दिया। यूएनएस चीटिंग मेरा डिपार्टमेंट है, आपका नहीं। उसने उसको बाहों में भरा। आप किससे बात कर रहे थे? पढ़ने जाना चाह तुम्हारे सुसर से, चेक बोला तो दोनों के ही लबों पर मुस्कान आ गई। सो जाओ, उसने पल के मुकाबले लेटते उसकी आंखों पर हाथ रखा। आप कहीं नहीं जाएंगे। पल ने उसका हाथ पकड़ा। जब वो उसको मान बख्श रहा था वो क्यों ना उस पर हक जताती। ओके, जैक ने उसे खुद में समो लिया। चलती पल गहरी नींद में उतर गई जबकि जैक स्ट्रॉबो की नींदें तो पहले भी गायब थी। वो बहुत कुछ सोच रहा था। हर उतार चढ़ाव उसकी नज़र में था। वो आगे क्या करना था वो जानता था। उसने एक नज़र पलट को देखा। क्या वो उसकी कमजोरी थी?
जो उसके नाम लेने से जैक के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ी थी। उसने पलट पर गिरफ्त मजबूत की। ऊपर से मिला मुझे आता है ब्रोटो, उसने दिल में मुखातिब किया और मुस्कुरा दिया। डेविड का हर अमल हर हरबा बेकार हो गया था। वो चाह कर भी विला को पार नहीं कर पा रहा था। एक हाथ अब भी उसका वैसा नहीं ठीक हुआ, वैसे उसका ठीक नहीं हुआ था, अब भी ठीक नहीं हुआ था। और बाकी वजूद को कटवाना नहीं चाहता था। तभी उसने दूसरे तरीके आजमाए और जैसे कि कॉलेज आने जाने की टाइमिंग नोट करने लगा। 2 दिन में ही वो उसकी सारी रूटीन से वाकिफ हो गया था और आज तीसरे दिन वो उसके सामने था। उसका मैथ का टीचर बन के क्लास में वो दाखिल हुआ तो पहली निगाह उस पर गई, जबकि वो तो किसी से बातों में मसरूफ थी। डेविड ने डाइस बजाया। सारी क्लास उसकी जाने मुतवज्जा हुई, जिसमें जैनसी भी थी, और वो चौंकी उसे जानती नहीं थी। तभी उसको लापरवाही से देखने लगी। डेविड को उसकी लापरवाही पर हंसी आई और उस हंसी में शैतानियत थी। इंसान को इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसने सबसे तारुफ किया और जब जेंसी पर आया तो एकदम हैरान हुआ, क्योंकि उसे अपनी वल्दियत में जैक का नाम लिखवाया था। जेंसी जैक्स रोबो, उसका पूरा नाम जानकर बस उसने सर हिलाया। ये क्या मामा था, वह हैरान था। अब इसमें क्या राज था। बहरहाल उसने बुक उठाई और सबको काम कराने लगा। ये काम काफ़ी बोरे से भरपूर था। जल्दी वो स्टूडेंट से पहले खुद ही उतार गया। उसका मकसद सिर्फ चैंजी था। उसने बुक रखी और टाइम से पहले ही ऑफ कर दिया। चैंजी भी सब स्टूडेंट्स के साथ उठ के बाहर जाने लगी कि डेविड भी उसके साथ ही बाहर निकला। वो उससे बात करना चाहता था, मगर वो लड़की अपने बेशुमार दोस्तों के साथ मुड़ गई और उसने गुस्से से उसकी पूछते की। बहरहाल अब यह उसका हक था। यहाँ चैंजी को तबाह करके वजह को उसकी असलियत औकात याद दिलाना चाहता था कि वो वाकई कि वो इतना भी पावरफुल नहीं। आज वो यहाँ तक था तो कल वो कहीं और भी हो सकता था। तभी खुद को तसल्ली देता वो वहाँ से निकल गया। चेक चेक लैपटॉप में मसरूफ था। वो लापरवाह नहीं था और ना ही किसी को खुद से अपने एक्शन लेने का वक्त दे सकता था। तभी उसने ब्रोटो के बारे में सारी जांच पड़ताल करने की ठानी। और वाइट शर्ट वाइट पजामे में वो हुडी सर पे लिए काफ़ी मसरूफ दिख रहा था कि पल कब से उसके सामने बैठी बुरे बुरे मुंह बना रही थी। उसने ये भी नोट नहीं किया था सार्क उसके साथ ही खड़ा था और वो सार्क को भी कोई काम साथ के साथ देता और वो जल्दी से उसे वो चीज़ कॉल कर देता। कुछ देर तो पढ़ने खाने में और मूवी में दिल लगाया और फिर वहाँ से उठी। जब वो उठी तो किन अखियों से जैक को भी देखा। वो अब भी काफ़ी मसरूफ़ था, यहाँ तक कि पढ़ बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर निकली, गार्ड को एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कुछ पीने में मसरूफ़ थे। अचानक एक दूसरे से अलग हुए और अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो गए। पर गुस्से और बोरियत से बाहर निकली और बर्फ़ पर जे लिखकर उदास इमोजी बना दिया, जबकि उसके नीचे उसने जैक्स रोबो इज़ा ढंकी लिखकर वो खुद ही हंसी, जबकि गार्ड्स भी उसके एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसी दबा गए। उसने मुड़ के गुस्से से गार्ड्स को देखा और पर से वो लाइन मिटा दी। सब गार्ड्स दोबारा संजीदा खड़े हो गए। तभी अचानक सार्क बाहर आया। उसने सब और गार्ड्स को ऑर्डर अंदर आने का हुक्म दिया। पर ने एक नज़र सबको देखा। एक्सक्यूज़ मी मैम, सर के ऑर्डर्स हैं, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। उसने सर झुकाए अदब से कहा। पर ने हैरत से देखा। बिना तो ऐसा हुआ था जैसे उसको देखा भी ना हो। वो कहाँ गई है और अब ऑर्डर्स भी दे दिए। पर ने सर हिलाया और सार्क बंदा चला गया। पर वहाँ पर मौजूद एक चेयर पर बैठी, जिस पर एक गार्ड बैठा था और उसके सामने टेबल पर वाइन रखी थी, मगर चूंकि वो बिल्कुल ढकी हुई थी गर्म उनके अपर्स में, तभी पर्ल को नज़र भी नहीं आया और उसकी तवज्जो उस पर थी भी नहीं। उसने वो बोतल उठाई, कुछ देर उसको देखती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वाइन पीने लगी। उसने आज से पहले कभी वाइन नहीं पी थी। स्टेला और मार्बेट अक्सर पीते थे, मगर ना ही उसको ऐसा शौक था और ना ही उसकी ज़रूरत थी। तभी उसको अंदाज़ा ना हो सका और कुछ ही देर में वो बोर होती वो पूरी बोतल पी गई। और पूरी बोतल पीने के बाद उसको अच्छी खासी शराब चढ़ चुकी थी। पर्ल खुद का हवा में महसूस करने लगी। इधर उधर देखती वो हंसने लगी। यू नो सुनो, मुझे ये आदमी पसंद आ गया, उसने मज़े से कहा। येलो कोट और वाइट जीन्स शर्ट में वो बेपनाह हसीन लग रही थी। ऊपर से जैक ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। आज तो उसने रेड लिपस्टिक भी लगाई थी। गोल्डन बालों को भी बीच से निकाले उसने दोनों शानों पर डाला हुआ था, जबकि सर पर हेड थी। पाँव में महंगे शूज़ थे। वो जैक स्वाइप लग रही थी। गले में उसकी चैन पहने वो बिल्कुल उसके रंग में रंगी हुई लग रही थी। वो कुछ अजीब सा है। उसने मुंह छोड़ा और अपनी जगह से उठकर दूसरे गार्ड की जगह पर आ गई।
और वहाँ भी बोतल को ग्लास में डाले बिना वो झूलती-झूलती बोतल पीने लगी। मगर अच्छा है, देखने में तो बहुत ही हैंडसम है, दिल करता है देखती ही रहूँ। आँखें मुस्कुरा उठती थीं, दिल धड़कने लगता था। दिमाग अपने होश गँवा चुका था, हाथ-पाँव फूल रहे थे जबकि वो अजीब मस्ती में स्नो से बातें कर रही थी। वो ज़ालिम भी है, वाइन को ज़्यादती से अब उसका दिमाग ख़राब हो रहा था तभी वो रोने लगी और फिर हँसने लगी। मगर शायद मैं उसे पसंद आ गई हूँ। अब वो खुशी का इज़हार करती झूल उड़ी थी कि अचानक पाँव मुड़ा और बर्फ़ में जा गिरी। हॉर्न बाहर निकल आए थे। जैक! वो ज़ोर से चीखी। जैक! जैक! उसने बोतल मुँह से लगाई और ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी। अंदर वो अपने काम में वाक़ई मसरूफ़ हो गया था। लबों पे शातिर मुस्कुराहट उभ रही थी। किसी की कमज़ोरी को भांप जाना तो उसने के लिए कितना तकलीफ़दा हो सकता है। ब्रोटो की बीमार बेटी के बारे में जानकर जैक को कुछ ख़ास दुःख नहीं हुआ। अलबत्ता ब्रोटो को हो सकता था। उसकी मौत की खबर ब्रोटो के उस शान पे ख़तर कर सकती थी। वो मुतमईन सा भी सारे सिस्टम बंद करता और गार्ड्स जिन कामों में लगे थे, बंद कराता कि पर्ल की आवाज़ पर चौंक उठा। उसने घड़ी में वक़्त देखा, वो 4 घंटे से इस काम में मसरूफ़ था, यहाँ तक कि शाम के 6 बज चुके थे। पर्ल की आती बार-बार आवाज़ पर वो सारा सामान वहाँ फेंकता बाहर भागा। तो गार्ड्स भी अपनी बंदूक लोड करते बाहर निकले थे। सामने वो बर्फ़ पर बैठी थी, कैप उतार कर जैक के मुँह पर फेंकी। एक पल में उसकी शातिर नज़रों ने माजरा भांपा था। उसने पर्ल को छोड़कर मुड़कर उन सबको देखा। आँखों में इस कदर सख्ती थी कि वो सब बुखला उठे। जैक रोबो, क्या घूर रहे हो? क्या समझते हो खुद को तुम कोई बहुत बड़ी चीज़ हो? पर्ल ने पीछे से अपना शू उतारा और उसकी तरफ उछाला जो जैक की कमर में बजा। उसने दिल मिला के सबको देखा और उससे पहले मैं तुम लोगों का कत्ल कर दूं, निकल जाओ यहाँ से। वो दौड़ा तो गार्ड्स पल में उससे दूर हुए और उसने पर्ल को देखा जो दोबारा बोतल से मुंह लगाए हुई थी। यू फूलिश! जैक उस तक पहुंचा, उसने बोतल छीन कर दूर फेंकी। पर्ल ने हैरत से पहले बोतल को फिर जैक को देखा। तुमने बोतल फेंक दी? वो गुस्से से जैक को देखने लगी। हाँ, फेंक दी। इसने कहा वाइन पियो। जैक ने उसके बाल संवारे। मैंने वाइन पी है। पर्ल खुशी से तालियां बजाने लगी। जैक ने गहरा सांस भरा। उठाओ अंदर, वो बोला और उसको उठाना चाह के पर्ल ने उसके शाने पे थप्पड़ मारा। तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें पता नहीं लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं। वो उसको दूर धकेलती बोली, क्या जरूरत है ये पीने की? वो जरा भड़क कर बोला। पर्ल ने सहमी हुई नजरों से उसको देखा और पीछे बर्फ पे गिर गई। वो मुस्नुई रो रही थी। जैक को हंसी आई। ये आदमी बहुत बुरा है। मैं और पीऊंगी। क्या कर लोगी तुम? ड्राउने हो तुम बहुत। पर उसको घूर कर उठी और वाइन की बोतल की तरफ बढ़ी कि जैक ने उसे पीछे से उचक लिया। जैक्स रोबो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बहुत बड़े बंदर हो तुम। पर उसके हाथ पे गुस्से से थप्पड़ मारती रही जबकि जैक ने उसे एक बाजू में पूंछ से जकड़ा और अंदर चलने लगा। मुझे नहीं जाना, मुझे बचाओ, वो चीखती। जैक अपनी हंसी कंट्रोल करता अंदर दाखिल हुआ तो गार्ड्स वहां से सब साफ कर चुके थे। ओह जालिम समाज हमारे पीछे पीछे है, वो जैक के कान में घुस कर बोली, जिस पर जैक को अपना कहका दबाना मुश्किल हो गया। क्यों हंस रहे हो सिली मैन? वो मुंह बनाती बोली। आउट! जैक ने संजीदगी से ऑर्डर दिया जिस पर सब बाहर निकल गए। जैक किचन की जानिब आ गया और सिरके की बोतल उठाई। मोस्टली उसका नशा भी इसी तरह उतरता था। क्या करने वाले हो तुम इसके साथ? पर्ल ने पीछे से उसको जकड़ लिया। जैक ने मुड़कर देखा। वो बहुत क्यूट सी लग रही थी, आंखें पटपटाती हुई। तुम्हारा नशा उतारने की सोच रहा हूँ मगर अब इरादा मुलतवी कर दिया। अच्छा है तुम्हारे अंदर के राज पता चल जाएंगे मुझे। वो आंख मारता सीधा हुआ पर उसके बहुत करीब उसी को पकड़े खड़ी थी। मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। उसने जैक की मगरूर नाक खींची। बताना तो पड़ेगा। जैक ने भी बदले में उसकी नाक खींची पर उसको देखने लगी। आंखों में वालिहाना बनता। वाई आर यू सो स्मार्ट, सो अट्रैक्टिव, सो हैंडसम? वो सोचती सवाल कर रही थी। जैक ने हंसे दबाया और आदत से मजबूत बालों में हाथ लेके उसकी कमर पर मजबूत ग्रिप की। और योर स्टाइल। पर बेबस सी होते उसके सीने में मुंह छुपाती उसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी। जैक ने कहका लगाया, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई डोंट हैव स्टाइल एंड पीपल डोंट लाइक मी। पर उदासी से बोली। जैक ने नरमी से उसके मासूम चेहरे पे अपने वालिहाना पन निशावर किया था। पर ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। अच्छी बात है तुम्हें लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो रुक गया। पर की आंखें बंद थी। जैक उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके उसका चेहरा देख रहा था जिस पर इतनी गुर्बत से गुलाल खिले थे। क्योंकि पर मध्यम लहजे में बोली, कुछ नहीं। जैक ने फिर से उसको प्यार किया। पर उसके शाने से लगी। ये लड़की मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो जरा गुस्से से बोला। वाई पर उससे दूर होती गुस्से से बोली।
क्योंकि तुमने मेरे पैसों की वाइन पी है। पहले पैसे निकालो। चेक एक पल को खुद पर भी हैरान था कि वो कैसे उसके साथ खुश हो रहा था। हैं पढ़नी बड़ी बड़ी आंखें बोली, क्या मैं बार भी हूँ? वो घूम कर चारों तरफ देखने लगी। चेक उसके घूमे हुए दिमाग पर और भी हंसी आने लगी। जी हाँ, और अब पैसे जब तक नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो चेयर खींच के वहीं बैठ गया। पढ़ ले मुंह बसोड़ा। देखिए, मेरे शौहर बहुत अमीर हैं, मगर वो आपके जैसे ही दिखते हैं। पर शर्मिंदा थी, समझ नहीं पा रही थी, जबकि जैक ने भरपूर कहकर लगाया और वहां से उठकर सोफे पे बैठ गया, जबकि कुशन को सीने में भींच लिया। मैंने अचार डालना है तुम्हारे शौहर के अमीर होने का। मुझे मेरा पैसा चाहिए, वरना डील कर लो। उसने आंखों में वो लाजवाब चंबिश थी। डील कौन सी? पढ़ना समझी से उसके साथ बैठ गई। जैक ने झुककर उसके कान में कहा, जबकि पढ़ का मुंह खुल गया। नहीं, नहीं, मेरा जैक तुम्हें मार देगा। पर उससे दूर भागती बोली, उसको कौन बताएगा? जैक ने शाने उचकाए। ही इज अ माफिया किंग। वो उसे राज बताने लगी। ओह, जैक ने सर हिलाया और हंसते हुए उसे अपने नजदीक खींच लिया, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। जैक ने उसको सीने से लगाया। एंड आई लव हिम। उसकी हल्की सी आवाज़ उभरी। जैक की मुस्कुराहट गहरी हुई। आई थिंक लव इज एक्चुअली समथिंग क्वाइट डेंजरस. This is my theory. I don't know now that I could ever be interested in any human being, but if you listen to this in my mind, then you may consider yourself lucky. You have been beating in my heart since the day you spoke for me. ये मेरी थ्योरी है। मैं नहीं जानता मुझे किसी इंसान में भी कभी दिलचस्पी हो सकती थी, मगर अगर ये तुम अपने होश में सुनो तो तुम शायद खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करो। तुम मेरे दिल में उस दिन से धड़क रही हो जिस दिन तुम मेरे लिए बोली। उसने झुककर उसको देखा और छोटे छोटे कराटे उसके सीने में ले रही थी। जैक मुस्कुरा दिया और थोड़ा देर उसकी सांसों को अपने धड़कनों में महसूस करने लगा। तुम्हारा जैक से राब्ता हुआ है? मॉम ने उससे पूछा। नहीं आंटी, मेरा नहीं हुआ। मैं उसी को ट्राई कर रही हूँ। एम्मा कतरे का परेशान से हुई। अब हुई है तुम्हारी परेशानी, अब हुई है तुम्हें परेशानी। उन्होंने तंज किया। एम्मा ने जवाब नहीं दिया। ये हकीकत थी। पहले वो उस बात को बड़ा नहीं समझ रही थी, मगर ये बात परेशान कौन थी? जैक से उसका राब्ता क्यों नहीं हो रहा था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जैक कहीं भी हो और उससे राब्ता ना करे, या फिर एम्मा से राब्ता करे और वो इग्नोर कर दे। मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रही थी, मगर वो उठा नहीं रहा था। ये कहाँ चला गया? के अभी दाखिल हुआ था? उसने के को पुकारा। हाँ बोलो, के ने मसरूफ से अंदाज में कहा। तुम्हें पता है जैक कहाँ है? एम्मा ने पूछा। मॉम की और लैला की नज़रें भी उस पर थी। किसको नहीं पता जैक कहाँ है? वो 3 दिन पहले ट्विटर पर बता चुका है कि वो कहाँ। के ने ज़रा चल कर कहा। जैक के जैक के यही अंदाज उसे बुरे लगते थे। वट? एम्मा जोर से चीखी। वो अपना ट्वीट चेक किया जिसमें वाकई जैक ने और अपना ट्विटर चेक किया जिसमें वाकई जैक ने बताया था वो कहाँ है। उसने अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। लैला हंसी। कहाँ था एम्मा तुम्हारा दिमाग? वो हंसी दबाते बोली। अब भी उसका दिमाग वहाँ नहीं है, क्योंकि वो किस दिन आ रहा है वो ये डेट अनाउंस कर चुका है। के ने लापरवाही से कहा और वहाँ से जाने लगा। एम और लैला तो जैक का ट्विटर चेक करने लगी, जबकि जबकि के जो बाहर जा रहा था रुक गया। चेंजिल का इंस्टा चेक कर ले, यू फील बेटर। वो मुस्कुरा कर कहता बाहर चला गया, जबकि मॉम भी उसके पीछे आई। कि उन्होंने पुकारा। वो रुक गया। क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कुछ जांची नज़रों से उसे देखा। वो इतना मसरूफ़ तो कभी नहीं हुआ था। आपके सौतेले बेटे को दुनिया से भेजने की प्लानिंग। के ने बिना छुपाए बताया, जबकि मोम ने उसको घूरा। यहाँ सब मुलाजिम चेक के थे, कोई भी सुन सकता था। उस तक 1 मिनट में सारी बात पहुँचती। तुम्हारा दिमाग ठीक है? उन्होंने ज़रा गुस्से से कहा। बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी बीवी को भी मज़ा चखा दूंगा। और जैक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, उससे भी मार दूंगा। समझ नहीं, जैक पर अटैक मैंने कराया। उसके इस दुनिया में दुश्मन कम नहीं है। वो उन्हें साथ दे रहा था। किसके साथ मिले हो तुम? मॉम ने सब जाना चाहा और खड़े खड़े उसने उन्हें विलियम डेविड के बारे में बता दिया। मॉम के लबों पर भी शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। गुड जॉब माय सन। वो खुशी का इजहार करते उसको देख रही थी। क्या भी मुस्कुरा दिया। ऐसा मजा चुकाना है कि उस जैक का कुछ बाकी ना रहे। वो बोली, लहजे में नफरत थी। बस उसका कोई बेटा नहीं होना चाहिए। वो बोला तो उन्होंने उसके शाने पे हाथ रखा। अब तुम्हें दुरुस्त ट्रैक पर हूँ, फिक्र मत करो। वो अब तक जब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। और जैक 2 दिन में उस लड़की को फेंक सकता है।
मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। वो हंसी तो कह भी हंसा, छोरे पे अगर वो उसे छोड़ेगा तो मेरे लिए छोड़ेगा, वो कहकर लगा उठा। सबके मॉम का भी उसके साथ शामिल था। अंदर लैला और एमा जेंजिक इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देख के हैरान रह गई। ये घटिया चीप औरत को अपनी बीवी अनाउंस कैसे कर सकता है, वो चिल्लाई। तुम नीचे कमेंट करो, ये सरासर चीट है सारी बात। लैला ने उसे मशवरा दिया और एमा ने कमेंट डाल दिया, मगर उन दोनों को भी तसल्ली नहीं हुई थी। कैसे खड़ा है उस बदसूरत चुड़ैल के साथ, एमा ने जल के कहा। लैला ने भी सर हिलाया। तुमने स्टीफन के बारे में क्या सोचा? खुद को काबू करती मोबाइल फेंक उसने लैला से सवाल किया। शादी, लैला ने शाने झुकाए। क्या? वह हैरान हुई। तुम वाकई उसके साथ सीरियस हो? एमा को यकीन नहीं आया। नहीं, सीरियस नहीं हूँ, मगर उसने मुझे हल्का समझा हुआ है। 2 दिन बाद उसे लात मार के उसे उसकी औकात याद दिलानी है मैंने। उसने सर झटक कर कहा। एमा ने सर हिलाया और एक बार फिर जैक और पर्ल की तस्वीर देखने लगी। बिलाशुबा ये तस्वीर बहुत परफेक्ट और खूबसूरत थी, मगर ये बात एमा को कहाँ हजम होनी थी। उसके अंदर पर्ल को लेकर अजीब इंतकाम सा बर्पा हो गया। पहले भी उसे पसंद कहाँ करती थी, अब तो नफरत का ग्राफ और भी बढ़ गया था और उसने उसको पसंद कर देने का सोच लिया था। दूसरी तरफ लैला भी अपनी सोचों में गुम थी। स्टीफन उसके साथ वो कर चुका था कि अब जिस तरह लैला उससे इंतकाम लेगी, शायद उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। स्टीफ जैक के लौटने का इंतजार कर रही थी। जिस दिन जैक वापस आता उस दिन शायद एक बड़ा दंगल लगने वाला था। तो यहाँ पे होता है ये पार्ट ख़त्म। मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आप लोगों को इससे बड़ा पार्ट दूँ। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।